हाय दोस्तों, मैं समर वर्मा एक बार फिर से आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ समर क्लासेस के माध्यम से लेकर प्रश्नावली 1.3 राजीव प्रकाशन भाग 1 की 5 सवालों के बारे में हम चर्चा करेंगे। जिसमें से पहला सवाल ये कहता है कि निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। केवल आपको इतना ही बताना है। मैंने आपको पिछली क्लासों में चार्ट के माध्यम से बताया है कि शांत दशमलव क्या है, अशांत दशमलव क्या है, मिश्र दशमलव क्या है, शुद्ध दशमलव क्या है, अनावर्ती, अनवसानी, ये सारी संख्याओं के बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में मैंने भली बात तरीके से समझाया है, बताया। तो इस जो भी दशमलव, उन्हीं दशमलव के बारे में आपको बताना है कि इस किस प्रकार का विस्तार है। तो जैसे यहाँ पे पहला प्रश्न दे रखा है 36/100। 36/100 को आप भाग करेंगे, पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। पूर्णतः विभाजित हो जाने पे ये शांत दशमलव जैसा बिहेव करेगी, इसलिए इसका नेचर शांत दशमलव जैसा होगा। इसी प्रकार आपका दूसरी सवाल में बच्चों ये कह रहा है कि 1/11 को आप भाग करेंगे। तो 11 देखिए, 1/11 को भाग करने पे ये कुछ इस प्रकार संख्या आएगी। यहाँ पे आपका ये 0.09 ये आपका बार बार रिपीट होगा। तो मैं आपको बताया हूँ कि इस तरीके से अगर संख्या रिपीट होती है तो वो संख्या आवर्ती दशमलव कहलाती है। आवर्ती दशमलव संख्या कहलाती है। मैंने चार्ट के माध्यम से आपको बहुत अच्छी तरीके से बताया है। अब इसी प्रकार तीसरी सवाल पे आइए। तीसरी सवाल में कह रहा है 4 सही 1/8, इसको चेंज कर लेंगे 33/8 ये है, उसको आप भाग करेंगे। भाग करने पे ये दशमलव के कुछ स्थान तक जाने पर पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगी। तो ये आपका शांत दशमलव होगा। शांत दशमलव की मैंने आपको परिभाषा बताया है, यदि आपको याद हो मेरी वीडियो के माध्यम से। अगर आपको थोड़ा सा भी ध्यान हो तो शांत दशमलव को मैंने बताया है कि यदि दो पक्षों में लड़ाइयाँ होती हैं, लड़ाइयाँ होने के बाद यदि कुछ समय के बाद वो शांत हो जाती है तो वो शांत दशमलव जैसा उसका बिहेव होगा। इसी प्रकार आपका इसमें डिवीजन मेथड में है। यदि आप संख्या को भाग करिए, संख्या को भाग करने पर यदि कुछ दशमलव के स्थान तक वो पूरी तरीके से विभाजित हो जाती है तो वो संख्या आपकी शांत दशमलव कहलाती है। तो यहाँ पे देखिए ये आया, उसके बाद मैंने भाग किया, ये आपका जो है पूरी तरीके से विभाजित हो गया, अतः ये शांत दशमलव है। यहाँ पे चौथी सवाल में कह रहा है 3/13 को आप विभाजित करिए। विभाजित करने पर ये आपका ये इस प्रकार से इसका कुछ आएगा, ये आएगा। मैंने आपको बताया है कि यदि संख्या वही संख्या बार बार नहीं रिपीट होती है, कुछ उसका दूसरी प्रकार से व्यवहार होता है तो वो आपका अनवसानी संख्या कहलाएगी। मैंने आपको चार्ट में बार बार बता रहा हूँ, चार्ट के माध्यम से आप जो मैंने बताया है पूरा आपको भली भांति तरीके से बताया। यदि आप उसको पढ़ेंगे, देखेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें भली भांति तरीके से समझ में आ जाएंगी। अब आपका पाँचवें सवाल है। पाँचवें सवाल में 2/11 को आप भाग करेंगे। तो देखिए यहाँ पे भाग करने पे 18 रिपीटेड हो रहा है। 18 रिपीटेड होने पर ये आपका आवर्ती दशमलव हो जाएगा। अब आइए छठवीं सवाल में 329/400। अब आप इसको भाग करेंगे। भाग करने पे ये पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगी दशमलव कुछ स्थान तक जाने पर, अतः ये आपका शांत दशमलव हो जाएगा। तो पहली सवाल में आपने ये सीखा कि भाग करने पर ये दशमलव संख्याओं का किस प्रकार का विस्तार निकल के आता है, उन सभी संख्याओं के बारे में आपको भली भांति तरीके से बताया गया। इसी प्रकार से आपका दूसरा प्रश्न है। दूसरे प्रश्न को एक बार हम पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि आप जानते हैं कि 1/7 का विस्तार ये होता है। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 के दशमलव प्रसार क्या हैं? यदि हाँ तो कैसे हैं?
केवल आपको कुछ नहीं करना है। तो जैसे ये इसकी वैल्यू दे रखी है 1/7 की, 1/7 की वैल्यू ये दे रखी है, तो भाई 1/7 की वैल्यू दे रखी है, तो इसको आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। और इस पे 2 से गुणा कर देंगे तो ये 2/7 का मान हो जाएगा। उसके बाद 3 से गुणा कर देंगे तो ये आपका 3/7 का मान हो जाएगा। यदि इसमें 4 से गुणा कर देंगे तो ये आपका देखिए इससे गुणा करने पे ये आपका आएगा, तो ये 4/7 का, या इसी प्रकार आपका 5/7 और 6/7 का भी मान आप इसी प्रकार से निकाल सकते हैं। तो ये आपका दूसरी सवाल हुआ। दूसरी सवाल आपकी इस प्रकार से होगी। इसी क्रम में हम तीसरी सवाल के बारे में बात करेंगे। तीसरी सवाल में आप देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त करिए या कीजिए जहाँ पे P और Q पूर्णांक हैं तथा Q डज नॉट इक्वल टू 0। ये आपका परमेय संख्या की परिभाषा जैसा इसकी बात है। मैंने आपको परमेय संख्या बताया, वही संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखी जा सके उसे परमेय संख्या कहते हैं। तो वही यहाँ पे कुछ ऐसी संख्या दी गई हैं, उन्हीं को हमको परमेय संख्या के रूप में व्यक्त करना है। जैसे यहाँ पे 0.6 के ऊपर बार का मतलब ये है कि ये संख्या आपको भाग करने पे बार बार आ रही है। तो इस तरीके के प्रश्न को करने का एक खूबसूरत तरीका है जो मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। इस तरीके के प्रश्नों में हम क्या करते हैं, सबसे पहले दी गई संख्या को x मान लेते हैं। x मानने के बाद हम ये देखते हैं कि कितनी संख्या के ऊपर बार है। यदि जितनी संख्या के ऊपर बार होगा उतने जीरो के साथ, मीन्स अगर एक संख्या के बार है तो 10 से गुणा हो जाएगा। 2 संख्या के ऊपर बार है तो यहाँ पे 100 से गुणा हो जाएगा। 100 से गुणा हो जाएगा। उसके बाद 3 पे है तो 1000 से गुणा हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पे पहला प्रश्न है, पहला संख्या एक संख्या पे है तो हमने मान लिया यहाँ पे x बराबर ये, कुछ दशमलव तक इसको बढ़ा देंगे, समीकरण 1 मान लिया। अब यहाँ पे देख रहे हैं एक संख्या पे बार होने के कारण 10 से गुणा कर लिया। 10 से गुणा करने पे आपका इस प्रकार का समीकरण आ गया, इसको मैंने मान लिया समीकरण 2। समीकरण 2 को 1 से घटाएंगे, समीकरण 2 को 1 से घटाएंगे तो ये आपका 9 में से 9x आ जाएगा और इधर से आपका 6 आ जाएगा। अब इसको आप भाग करेंगे तो x बराबर 2/3 ये आपकी परमेय संख्या के रूप में व्यक्त हो जाएगा। इसी प्रकार आपका दूसरा प्रश्न है। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि 0.47 के ऊपर बार दिया गया है, तो हम इसको उसी प्रकार जैसे पिछली सवाल उसी प्रकार से कर लेते। कुछ स्थानों तक इसको हमने मान लिया x बराबर और समीकरण नंबर 1 मान लिया। संख्या 1 पे बार होने के कारण इसको इधर करो, संख्या 1 पे होने के कारण यहाँ पे इसमें 10 से गुणा, उसके बाद 10 से गुणा करने पर इस प्रकार इसका विस्तार हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको चेंज कर लेंगे। चेंज करने के फायदे ये हैं कि हम इसको चेंज करने पर ये हमने ये रूप पढ़ रखा है, इस रूप को पढ़ रखा है पहली सवाल में, तो इस रूप के माध्यम से हम इसको चेंज कर लेंगे। चेंज करने पे ये 4 9 36, 36 7 43, 43/9 आ जाएगा। अब इसमें 10 से आप भाग कर देंगे तो x बराबर 43/90 हो जाएगा। अब इसी क्रम में ये दूसरा प्रश्न हो गया। इसी क्रम में मैं तीसरे प्रश्न की बात करूंगा। तीसरे प्रश्न में आपको कह रहा है बच्चों कि 0.001 कहने का मतलब 3 संख्याओं पे बार है। मैंने आपको 3 संख्याओं के बारे में ये बता रखा है कि यदि संख्याओं पे 3 संख्या पे बार हो तो उसमें गुणा जो हम करेंगे वो 1000 से करेंगे। तो यहाँ पे देखिए इसको मैंने मान लिया x बराबर ये, उसके बाद x बराबर ये मान लिया, तो समीकरण 1 में मैंने 1000 से गुणा कर दिया। 1000 से गुणा किया तो ये 3 अंक इधर खिसक जाएगा, आपका इस प्रकार से आ जाएगा। तब इसमें घटाएंगे, समीकरण 2 को 1 से घटाएंगे तो 1000 में से 1 x जाएगा तो 999 आपका हो जाएगा। इधर से 1 आ जाएगा, फिर x बराबर मान निकालेंगे तो 1/999 आपका ये आपका आंसर हो जाएगा, P/Q के रूप में व्यक्त हो जाएगा। अब चलिए आते हैं प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 बहुत ही आसान है। इसके पहले जो मैंने 3
सवालों में हल किया केवल वही रूप है, केवल इन्होंने थोड़ा सा इसमें कई सारी चीज़ें कह रखी है, केवल उसी तरीके से आप करना है। देख लेते हैं, यहाँ पे ये संख्या दे रखी है को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए। कुछ है नहीं, जैसे आप पिछली सवालों में इसमें पढ़े वैसे ही पढ़ना है आपको। यहाँ पे आप मान लेंगे कि माना संख्या आपका x बराबर ये मान लिया समीकरण एक संख्या पे बार होने के कारण यहाँ पे 10 से गुणा हो जाएगा। 10 से गुणा हो जाने पे एक अंक दशमलव इधर खिसक जाएगा। फिर समीकरण नंबर 2 को 1 से घटा देंगे। 1 से घटा देने पे आपका 9x बराबर 9 हो जाएगा। x बराबर 9/9 तो x बराबर 1 ये आपका परिमेय संख्या के रूप में हो जाएगा। अब आइए 5वीं सवाल पे बात करते हैं। तो 5वीं सवाल में कह रहा है कि 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। विभाजन क्रिया का मतलब है कि उसको आप भाग करिए, भाग ही करना है। दशमलव के जितने स्थान तक जा सके उसको अधिकतम स्थान तक भाग करना है। तो भाग में देखिए आप लोगों को कोई नई बात नहीं है, भाग करना आप में सभी बच्चों को लगभग आता होगा। जितने भी मेरे चैनल से जुड़े होंगे सभी छात्रों से मैं उम्मीद करता हूं कि आपको भाग करना आता होगा। भाग करने में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक है, एक को 17 से भाग करना है तो हमने यहाँ पे दशमलव बढ़ा के ये आपको 100 बना दिया। फिर ये मैंने पूरी तरीके से काट दिया। आप इसको काटते जाएंगे तो एक ऐसी स्थिति आ जाएगी कि ये 1 से फिर हमको 17 को भाग देना पड़ेगा। आप देख रहे हैं, अब इसको मैं एक एक करके सॉल्व कराऊंगा तो थोड़ा सा अच्छा नहीं होगा, आप सब समझते हैं। और इसको आप देखिए, ये यहाँ तक आया, उसके बाद फिर यहाँ तक किया, फिर ये एक आया शेष। एक शेष आ जाने पे फिर आप 17 से भाग करेंगे तो वही चीज़ पूरी तरीके से रिपीट हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये है मेरा कि अधिकतम संख्या आपकी 16 अंकों तक ये जाएगी। 16 के बाद फिर आप जो है इस संख्या को भाग करेंगे, फिर 16 बार जाएगा, फिर से वही संख्या रिपीट हो जाएगी। तो दशमलव संख्या का जो विस्तार होगा वो 16 अंकों तक होगा। तो मैं आप लोगों से यही उम्मीद करता हूँ कि ये एक्सरसाइज 1.3 भाग 1 में मैंने आपको जो कुछ भी बताया आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। और मैं इसका सेकंड पार्ट आपके सामने बहुत ही जल्द प्रस्तुत करूँगा, जिसमें 6 सवालों से लेके 10 सवालों की चर्चा होगी। यदि आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, शुभकामनाएं आपकी।